नमस्कार। करीब 1 सप्ताह पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें यह सूचित किया था कि जल्दी ही योनि की महिमा ग्रेटनेस एंड ग्लोरी ऑफ योनि विषय पर एक वीडियो अपलोड करूंगा। परंतु जब उसके लिए ड्राफ्ट तैयार करना आरंभ किया तो ऐसा लगे कि इस विषय की अनगिनत शाखाओं को कुछ मिनटों या कुछ घंटों के वीडियो में समेटना इस टॉपिक के साथ अन्याय होगा, क्योंकि नाड़ित्व में प्रकृति के जो संभव है उसके प्रकटीकरण की संभावनाओं के सारे रूप देखे जा सकते हैं। सत्य को प्रमाण देता है नाड़ित्व, और सत्य को आधार देता है नाड़ित्व। योनि नाड़ित्व का रूप है, सत्व है। इसको नाड़ी को योनि को पूर्ण रूप से अपना बनाने के लिए पुरुष को आदर्श बनना ही पड़ता है। पुरुषोत्तम का मर्म पाना ही होता है। इस दृष्टिकोण से देखें तो नर को नारायण के स्तर का, उसके लेवल का आभास दिलाने में, आत्मा को परमात्मा का आभास दिलाने में योनि की सहज भूमिका है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि जब इस विषय की विशालता का बहुत बड़ा योगदान है, इतना बड़ा योगदान है योनि की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महिमा के होने में, तो इसे प्रवाह में बनाए रखने में, सतत विकसित होने देने में ही सबका भला है। इसलिए आशा करता हूं कि यह प्रोजेक्ट वीडियोज के एक सीरीज के रूप में आप लोगों के सामने आएगा, और जो वीडियो बनेंगे वो बहुत संभावना है कि ब्लॉग के फॉर्म में विकसित हो पाएंगे। अपने मौलिक रूप में एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में इस विषय की, इस टॉपिक की बातें बहुत ही क्लिष्ट, गूढ़ हुआ करती हैं, समझने में बहुत ही कठिन, कभी कभी तो इतना कठिन कि उसे सुग्राह्य, सुपच्य, सरल बनाना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। फिर भी उसे अपनी गूढ़ता के बाहर खींच लाने का पूरा प्रयत्न अपनी तरफ से मैं करता रहूंगा, ताकि स्वभाव से नेक व योग्य लोगों को उसका फायदा मिल सके, भले ही उनकी तार्किक क्षमता और अंतर्दृष्टि सामान्य दर्जे की हो। बात आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। SSSS Nil, a holistic concern channel from Sunil Kumar Singh, aka Neil Suke. वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है इस वीडियो में। अब हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। सिंगल होने के नाते, सिंगल होने के चलते, यानी जब किसी पुरुष के अपने जीवन में शारीरिक संपर्क के लिए कोई उपयुक्त नाड़ी उपलब्ध होने की संभावना नहीं हो, तो नाड़ित्व को, फेमिनिटी को, फीमेलियन रंगों को कल्पना, बुद्धि और अंतर्दृष्टि की नजर से देखने की जरूरत हो जाती है। अगर वह पुरुष वैसे संपर्क के वास्तव के अनुभव का काल्पनिक और वैचारिक रूप पाना चाहे तो। परंतु महत्वपूर्ण बात तो यह है कि चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, वैचारिक, काल्पनिक वगैरह, एक सीमा के बाद अनुभूति के उत्थान व उत्कर्ष को पाना चाहते हैं तो यह संभव नहीं हो पाता। यह सामान्य उत्कर्ष का बिंदु होता है जिसे चरम बिंदु माना जाता है, और इस चरम बिंदु को इंग्लिश में ऑर्गेज्म कहते हैं। हम धारणा यह है कि चरमोत्कर्ष का वह पल चरम सुख का, परम सुख का पल होता है, पर सबों की यह धारणा गलतफहमी है। अगर कोई गौर से देख सके तो पता चलता है कि कुछ खोने का अनुभव संलग्न है, जुड़ा हुआ है उस आभासी चरम या परम सुख के साथ। उस आभासी मायावी छाया संबंधी प्रतीत हो रहे चरम या परम सुख के समय हम वैसे ही बहुत कुछ खो देते हैं, जैसे मौत के समय आत्मा प्राण और शरीर को छोड़ देती है। इन्हें छोड़कर परमात्मा को प्राप्त कर ले, यह बहुत कठिन काम है संसारिक विषयों में रमे और उनके लोगों के लिए। उस चरम बिंदु को एक जगह हुआ प्राणी सहज नहीं पाता, जोर लगाना पड़ता है उसके पास जाने के लिए। और जब सुसुप्त होते प्राणी के बहुत पास वह बिंदु आता है तो उसको मायावी तरीके से छूता हुआ वह बिंदु फिसल कर बहुत दूर चला जाता है। यही तो है ऑर्गेज्म। एक समान प्राणी चाहकर या कैसा भी प्रयत्न कर ले, वह वहां टिक नहीं पाता, ठहर नहीं पाता। सचेत रहते हुए वह उसके पार पहुंच जाने की कल्पना कर ले, यह तो संभव ही नहीं। अगर वह वहां ठहरना चाहे तो कंपन या सिहरन को पाता है, स्पाज्मोडिक या कन्वल्सिव दशा को पाता है। कहने का आशय यह है कि कहीं न कहीं यह भावना जहन में उतरकर बैठ जाती है कि न माया मिला न राम। जवानी रहते जब तक प्रयत्न करने या दम दिखाने का दम है, तब तक तो वह इस विषय को स्वीकार करने, इस बात को स्वीकार करने, इस सत्य को स्वीकार करने से बचता चल सकता है, कोई बात नहीं। परंतु
ऐसा एक भी बुजुर्ग सज्जन या दंपति मुझे अब तक नहीं मिले जिन्होंने मुझसे आशा की किरण की अपेक्षा न की हो मेरे डिटैचमेंट और समझ को भांपने के बाद। उतनी वयोवृद्ध अवस्था में उनकी भावनाओं में यह साफ झलक रहा होता है कि सच में जहां तक वे पति पत्नी शारीरिक व आत्मीय रूप से एक दूसरे के करीब हो सके, मेरी जिंदगी को पहले से समझने का मौका पाने पर वे शायद उससे बहुत अधिक एक दूसरे के करीब हो सकते थे। अंतरंग होने की अपनी सीमा को लांघने की संभावना देख सकते थे, उसे लांघने का स्वप्न देख सकते थे, साकार करने का मार्ग पा सकते थे। यह सत्यावश है कि यौन सुख को इसके अभाव को लेकर मानसिक या चित्त के स्तर पर चैन से रह पाना या चैन के वैकल्पिक साधन को खोज लेना यह एक दुर्लभ समझ की बात है। परंतु जिनके लिए यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है, वे कम से कम आवश्यक तपस्या के लिए अपने आप को तैयार करना चाहेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।